नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी मोटिवेशन में। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ हम उन सवालों को जगाते हैं जिनसे इंसान अक्सर डर कर भागता है। यह वो जगह है जहाँ शब्द सिर्फ कानों तक नहीं रुकते, बल्कि सीधा दिल और सोच तक पहुँचते हैं और वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी है ऊंचाई की, यह कहानी है इंतजार की, और यह कहानी है उस नजरिए की जो जिंदगी को ऊपर से देखकर उसका असली सच समझ लेता है। यह कहानी आपको शोर से दूर ले जाकर खामोशी में छिपी ताकत से मिलवाने वाली है। आज की कहानी का गुरु कोई राजा नहीं है, कोई अमीर इंसान नहीं है और न ही कोई महान योद्धा। आज की कहानी का गुरु है एक बूढ़ा गिद्ध, एक ऐसा गिद्ध जो उड़ान से ज्यादा धैर्य में विश्वास करता है, जो जल्दबाजी से नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करके जीतता है, जिसने आसमान में रहकर जमीन की सच्चाई को समझ लिया है। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपको महसूस होगा कि यह कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं है। यह कहानी उस इंसान की है जो रोज मेहनत करता है, फिर भी खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करता है। यह कहानी उस दिल की है जो थक चुका है लेकिन टूटा नहीं है, जो आज भी भीतर कहीं ना कहीं उड़ान भरने की ताकत संभाले बैठा है। हम जिंदगी में अक्सर दौड़ते रहते हैं, जल्दी पाने की चाह में गलत उड़ान भर बैठते हैं और फिर थक कर खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन यह कहानी आपको सिखाएगी कि कभी कभी चुपचाप बैठकर ऊंचाई से देखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है और सबसे बड़ी ताकत भी। अगर आपका मन भी कभी पूछता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो आज की यह कहानी शायद उसी सवाल का जवाब बन जाए। शायद यह कहानी आपको यह समझा दे कि रुकना हार नहीं होता और इंतजार कमजोरी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपका दिल सच को महसूस करना चाहता है, अगर आप खुद से ईमानदार होकर जिंदगी को नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, यहाँ कहानियां आपको भीतर से बदलने आती हैं। तो अब दिल खोलकर सुनिए, शोर से थोड़ा दूर हो जाइए और इस कहानी में उतर जाइए, क्योंकि हो सकता है आज आप गिद्ध की कहानी सुनने आए हों, लेकिन लौटें अपने डर से आजाद, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत इंसान बनकर। सूरज ढलने को था और गांव के बाहर खड़े उस सूखे पहाड़ पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। हवा चल रही थी लेकिन उसमें ठंडक नहीं थी, उसमें बीते हुए समय की गंध थी। उसी पहाड़ की सबसे ऊंची चट्टान पर एक बूढ़ा गिद्ध बैठा था। उसके पंख आधे झड़ चुके थे, आंखों के चारों ओर झुर्रियां थीं और उसकी नजर में ऐसी गहराई थी जैसे उसने इंसानों की कई पीढ़ियां बनते और मिटते देखी हों। लोग कहते थे यह गिद्ध साधारण नहीं है, यह सिर्फ मरे हुए शरीर नहीं देखता, यह मरे हुए सपनों को भी पहचान लेता है। उसी शाम नीचे गांव की कच्ची सड़क पर एक लड़का चल रहा था। नाम था निर्भय, उम्र मुश्किल से 22 साल। आंखों में सपने थे लेकिन वो सपने थके हुए थे। कपड़े साफ थे पर पुराने, चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं पर भरोसे की चमक नहीं। वह रोज की तरह काम से लौट रहा था, दिन भर दूसरों के लिए मेहनत करके, रात को अपने हालात को कोसते हुए। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ वह अपने ही भविष्य से लड़ रहा हो। निर्भय के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसने भी तो मेहनत की थी, उसने भी तो सपने देखे थे, फिर क्यों उसके दोस्त आगे निकल गए और वह वहीं का वहीं रह गया? क्यों हर सुबह उम्मीद लेकर उठता था और हर रात खाली हाथ सो जाता था? उसे लगता था जैसे जिंदगी उसके साथ कोई खेल खेल रही है और वह हर बार हार रहा है। जब वह पहाड़ के पास पहुंचा तो अचानक उसे ऊपर से किसी के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, वही बूढ़ा गिद्ध। उसकी आंखें सीधे निर्भय पर टिकी थीं। निर्भय ने नजरें फेर लीं। गांव में कहा जाता था कि इस गिद्ध की तरफ ज्यादा देर देखो तो अपने ही डर दिखने लगते हैं, और उस वक्त निर्भय किसी भी हाल में अपने डर से आमने सामने नहीं होना चाहता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे वह जितना आगे बढ़ता, उसे महसूस होता जैसे कोई उसे बुला रहा हो, बिना आवाज के, बिना शब्दों के। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था यह सिर्फ थकान नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो शायद उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। निर्भय ने मन ही मन खुद को समझाया, बेवकूफी मत कर, गिद्ध है, जानवर है। मगर तभी ऊपर से एक भारी खुरदुरी आवाज गूंजी,
ऐसी आवाज जो कानों से नहीं सीधे दिल में उतरती है। रुक जा लड़के, तू रोज भागता है, आज पहली बार रुक कर देख। निर्भय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई जानवर बोलेगा। उसकी सांस अटक गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, डर उसे जकड़ रहा था। फिर भी उसके भीतर कहीं एक जिज्ञासा जाग रही थी। वह धीरे धीरे पलटा और पहाड़ की ओर देखने लगा। बूढ़ा गिद्ध अब भी वहीं बैठा था, स्थिर, शांत, जैसे उसे इस पल का सदियों से इंतजार हो। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। वही करुणा जो किसी गुरु की आंखों में होती है जब वह अपने शिष्य की हालत समझ जाता है। तू बड़ा बनना चाहता है, गिद्ध बोला, पर रोज वही काम करता है जो छोटे लोगों को छोटा बनाए रखते हैं। निर्भय का गला सूख गया। उसने किसी से कुछ कहा ही नहीं था, फिर भी यह बूढ़ा गिद्ध उसके मन की बातें कैसे जानता था। उसका सिर झुक गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। हवा और तेज चलने लगी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। अंधेरा फैल रहा था, जैसे किसी नई कहानी का पर्दा उठ रहा हो। गिद्ध ने अपने पंख हल्के से फैलाए और बोला, अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो पहले 3 काम बंद करने पड़ेंगे। लेकिन याद रख, हर कोई यह सुन नहीं पाता, और जो सुन लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रह पाता। निर्भय की आंखें फैल गईं। उसके भीतर डर और उम्मीद दोनों एक साथ जाग उठे। वह जानता था यह कोई आम शाम नहीं है, यह उसकी जिंदगी का पहला मोड़ है। और बूढ़ा गिद्ध अभी चुप हुआ ही था, लेकिन कहानी अब शुरू होने वाली थी। बूढ़ा गिद्ध कुछ पल तक चुप बैठा रहा। उस चुप्पी में भी एक अजीब सा शोर था, जैसे निर्भय के भीतर दबे सवाल एक एक कर जाग रहे हों। हवा पहाड़ से टकराकर सीटी बजा रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। निर्भय को लगा जैसे यह अंधेरा बाहर नहीं, उसके भीतर फैल रहा हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम जानते हो मेरे बारे में? गिद्ध ने हल्की सी गर्दन हिलाई। उसकी आंखें निर्भय के सीने को चीरती हुई लग रही थीं। वह बोला, मैं तुझे आज नहीं देख रहा लड़के, मैं तुझे तब से देख रहा हूं जब तू पहली बार हार के बाद भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। जब तू भीड़ में खड़ा होकर उन लोगों को देखता था जो आगे बढ़ चुके थे, और खुद से कहता था, एक दिन मैं भी, लेकिन हर दिन वही एक दिन बनकर रह जाता था। निर्भय की आंखें भर आईं। वह बोलना चाहता था, कहना चाहता था कि उसने हार नहीं मानी, कि हालात ने उसे रोका, कि जिम्मेदारियां थीं, कि घर की मजबूरियां थीं। लेकिन गिद्ध ने उसके शब्दों से पहले ही बात काट दी। मुझे बहाने मत सुना। उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी, बस सच्चाई थी। बहाने हर इंसान के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बहानों को सीढ़ी बनाते हैं और कुछ उन्हें बिस्तर बना लेते हैं। तू थक गया है निर्भय, इसलिए नहीं कि तूने बहुत मेहनत की, बल्कि इसलिए कि तू गलत जगह मेहनत करता रहा। यह सुनकर निर्भय का सिर और झुक गया। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर की परतें एक एक कर उतार रहा हो। गिद्ध ने अपने पंख समेटे और आगे बोला, तू सोचता है कि तू अकेला है, कि दुनिया तुझे समझती नहीं, लेकिन सच यह है कि तूने खुद को समझना बंद कर दिया है। तू रोज आईने में देखता है पर खुद से बात नहीं करता। तू रोज सपनों के बारे में सोचता है पर उनसे डरता भी है। डरता है कि अगर पूरी ताकत लगा दी और फिर भी हार गया तो। निर्भय की सांस तेज हो गई। यही तो डर था जो उसे हर रात जगाए रखता था। गिद्ध की आवाज अब और धीमी हो गई, लगभग फुसफुसाहट जैसी। बड़ा बनने का रास्ता बाहर नहीं होता लड़के, वह रास्ता यहीं से शुरू होता है। उसने अपनी चोंच हल्के से निर्भय की छाती की ओर झुकाई। निर्भय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? यह सवाल किसी सलाह के लिए नहीं था, यह एक टूटे हुए इंसान की आखिरी पुकार थी। गिद्ध कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे तौल रहा हो कि यह लड़का सुनने के काबिल है या नहीं। फिर बोला, मैं तुझे 3 काम बताऊंगा जो तुझे बंद करने होंगे, लेकिन उन्हें सुनना आसान है, छोड़ना मुश्किल। पहला काम सुनने से पहले तुझे यह मानना होगा कि आज तक जो तू करता आया है उसने तुझे यहाँ तक ही पहुँचाया है। निर्भय ने बिना सोचे सिर हिला दिया। उस पल उसे लगा कि अगर वह सच में बदलना चाहता है तो उसे अपने पुराने अहंकार को यहीं दफन करना होगा। गिद्ध की आवाज में अब अजीब सी गहराई आ गई। सबसे पहले तू उन आवाजों को सुनना बंद कर जो तुझे छोटा महसूस कराती हैं, चाहे वे दूसरों की हों या तेरे अपने मन की। तू हर किसी की राय को सच मान लेता है। कोई कहता है मुश्किल है, तू मान लेता है। कोई कहता है तेरे बस का नहीं, तू मान लेता है। धीरे धीरे तू खुद पर शक करने लगता है। याद रख,
जो लोग खुद उड़ नहीं पाए वही दूसरों के पंख गिनते हैं। यह सुनते ही निर्भय के दिमाग में कई चेहरे घूम गए, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, और वह आवाज जो हर रात उसके मन में कहती थी, तू नहीं कर पाएगा। फिर गिद्ध ने दूसरी बात की ओर इशारा किया। दूसरा काम जो तुझे बंद करना है वह है इंतजार। तू सही समय का इंतजार करता है, सही मौके का इंतजार करता है, सही हालात का इंतजार करता है, लेकिन जिंदगी में सही समय कभी नहीं आता लड़के। समय को सही बनाना पड़ता है। जब तक तू तैयार होने का इंतजार करेगा तब तक कोई और तैयार होकर निकल चुका होगा। निर्भय को याद आया कि उसने कितनी बार खुद से कहा था, अगले साल शुरू करूंगा, थोड़ा और सीख लूं, अभी पैसे नहीं है, और हर बार वह अगला साल कभी नहीं आया। अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। आसमान में तारे उभरने लगे थे। गिद्ध ने आखिरी बात कहने से पहले एक लंबी सांस ली, जैसे यह सबसे भारी सच्चाई हो। तीसरा और सबसे खतरनाक काम जो तुझे बंद करना है, वह बोला, वह है खुद को पीड़ित समझना। जब तक तू खुद को हालात का शिकार मानता रहेगा तब तक तू कभी हालात का मालिक नहीं बन पाएगा। जो हुआ वह हुआ। अब या तो तू रोता रहेगा या उससे सीख कर आगे बढ़ेगा। निर्भय की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं थे। उनमें एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। कुछ पल बाद गिद्ध ने अपने पंख फैलाए। उसकी छाया निर्भय पर पड़ी, लेकिन उस छाया में डर नहीं था, बल्कि सुरक्षा का एहसास था। मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूं, वह बोला। चलना तुझे खुद होगा, और याद रख, यह रास्ता तुझे अकेला कर देगा, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसकी भीड़ छूट जाती है। इतना कहकर गिद्ध ने आसमान की ओर छलांग लगाई। उसके पंखों की आवाज रात में गूंज गई। निर्भय देर तक वहीं खड़ा रहा। पहाड़, अंधेरा, हवा, सब वही थे, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसके भीतर अब एक नई आग जल रही थी। वह जानता था कि कल सुबह उसकी जिंदगी वही नहीं होगी। रास्ता कठिन होगा, लोग सवाल करेंगे, मन डरेगा, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वह भाग नहीं रहा है। वह धीरे धीरे गांव की ओर मुड़ा। कदम अब भी भारी थे, मगर इस बार डर से नहीं, जिम्मेदारी से। और कहीं ऊपर अंधेरे आसमान में बूढ़ा गिद्ध उड़ते हुए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने एक और सोए हुए इंसान को जागते हुए देख लिया था। रात गहराती चली गई थी, लेकिन निर्भय की आंखों में नींद नहीं थी। वह घर पहुंचा तो मां सो चुकी थी। चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी थी और दिए की लौ कांप रही थी। उसने दिए को देखा और उसे लगा जैसे यह लौ भी उसी की तरह है, कमजोर लेकिन बुझी नहीं। वह चारपाई पर लेटा छत को ताकता रहा। गिद्ध की हर बात उसके भीतर गूंज रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि थकान शरीर में नहीं, मन में होती है। उसने खुद से सवाल किया, अगर आज कुछ नहीं बदला तो अगले 10 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। यह सोचते ही उसके भीतर एक डर उठा, लेकिन उस डर के साथ ही एक अजीब सी ताकत भी जागी। वह जान गया था कि डर को दबाना नहीं है, उसे साथ लेकर चलना है। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव वैसा ही था। वही शोर, वही लोग, वही रास्ते। फर्क सिर्फ इतना था कि निर्भय वैसा नहीं रहा। वह काम पर गया, लेकिन आज उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थीं। लोग बोले, हंसे, ताने दिए, अरे आज बड़े जोश में है, कहीं गिद्ध से ज्ञान तो नहीं ले आया। निर्भय के कानों में ये बातें पड़ी, लेकिन पहली बार उसने उन्हें अपने भीतर उतरने नहीं दिया। उसे याद आया, उन आवाजों को बंद करना है जो छोटा महसूस कराती हैं। उसने काम किया, लेकिन मन कहीं और था। वह बार बार खुद से पूछ रहा था, मैं सच में क्या चाहता हूं? जवाब साफ नहीं था, लेकिन इतना तय था कि जो चल रहा है वही आखिरी रास्ता नहीं हो सकता। शाम होते होते उसने एक फैसला लिया। वह पहाड़ की तरफ दोबारा गया, इस बार डर से नहीं, सवाल लेकर। हवा फिर वही थी, चट्टानें फिर वही थीं, लेकिन गिद्ध नहीं दिखा। निर्भय को एक पल के लिए निराशा हुई, लेकिन फिर उसे समझ आया, हर बार कोई रास्ता दिखाने नहीं आता, कभी कभी खुद को ही रास्ता बनना पड़ता है। उसने वहीं खड़े होकर जोर से कहा, मैं इंतजार बंद कर रहा हूं। उसकी आवाज पहाड़ से टकराकर लौट आई। उसे लगा जैसे पहाड़ भी उसकी बात सुन रहा हो। उस पल उसने तय किया कि चाहे छोटा कदम हो, लेकिन आज से होगा। दिन बीतने लगे। निर्भय ने अपने काम के बाद थोड़ा समय खुद के लिए निकालना शुरू किया। वह सीखने लगा, पढ़ने लगा, सवाल पूछने लगा। थकान फिर भी होती थी, लेकिन अब वह थकान उसे तोड़ती नहीं थी। कई बार मन करता था सब छोड़ देने का। हर बार जब हालात मुश्किल होते, वह खुद से कहता, मैं पीड़ित नहीं हूं, मैं जिम्मेदार हूं।
यह कहना आसान नहीं था। कई रातें उसने बेचैनी में गुजारी। कई बार उसे लगा कि शायद वह गलत रास्ते पर है, लेकिन हर बार उसे गिद्ध की आंखें याद आती, शांत, गहरी, सच्ची। गांव के लोग अब भी वही थे। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने नजरअंदाज किया, कुछ ने डर दिखाया। इतना सोचने से क्या होगा, हम भी जवान थे, कुछ नहीं बदलता। निर्भय सुनता रहा, लेकिन अब वह रुकता नहीं था। उसने समझ लिया था कि भीड़ हमेशा वहीं रहती है जहां रास्ता आसान होता है, और जो अलग चलता है उसे अकेलापन तो झेलना ही पड़ता है। कई बार वह सच में अकेला महसूस करता था। ऐसे में वह पहाड़ की ओर देखता और मन ही मन कहता, अगर उड़ना है तो भीड़ से अलग होना पड़ेगा। एक दिन अचानक उसे लगा कि वह बदल रहा है। बड़ा बदलाव नहीं, बस सोच का। जहां पहले वह समस्या देखता था, अब वहां संभावना दिखने लगी थी। जहां पहले वह खुद को कमजोर मानता था, अब वहां सीखने की जगह दिखने लगी थी। यह बदलाव धीमा था, लेकिन गहरा था। उसे समझ आया कि बड़ा बनने का मतलब शोर मचाना नहीं होता। बड़ा बनने का मतलब होता है हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर होना। कोई तालियां नहीं बजा रहा था, कोई तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन भीतर एक संतोष था जो पहले कभी नहीं था। एक शाम जब वह फिर पहाड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। उसने ऊपर देखा। दूर आसमान में एक परछाई गुजरी। शायद वही बूढ़ा गिद्ध, शायद नहीं, लेकिन निर्भय मुस्कुराया। उसे अब इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई आए और बताए। रास्ता दिख चुका था, अब चलना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने सिर झुकाकर मन ही मन कहा, धन्यवाद। उस पल उसे एहसास हुआ कि गुरु हमेशा सामने खड़े होकर नहीं सिखाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो एक बार मिल जाएं तो उम्र भर साथ रहते हैं। निर्भय घर की ओर लौटा। कदम तेज नहीं थे, लेकिन ठोस थे। उसे पता था कि आगे असफलताएं आएंगी, ठोकरें लगेंगी, शायद कई बार वह गिरेगा भी, लेकिन अब वह गिरेगा तो रुकने के लिए नहीं, उठने के लिए। आसमान में तारे चमक रहे थे। कहीं दूर अंधेरे में एक बूढ़ा गिद्ध चुपचाप उड़ रहा था, और नीचे जमीन पर एक लड़का चुपचाप बड़ा हो रहा था, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस अपने भीतर की आवाज सुनते हुए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो इंसान जाग जाता है उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। समय अपनी चाल से चलता रहा, लेकिन अब निर्भय समय के पीछे नहीं, उसके साथ चलना सीख रहा था। दिन में वह मेहनत करता, रात में खुद से सवाल करता। कई बार उसे लगता कि यह रास्ता उसे कहीं नहीं ले जा रहा, कि बदलाव बस एक भ्रम है, लेकिन फिर वह खुद को याद दिलाता, भ्रम वही होता है जो बिना मेहनत के दिखे, और यह रास्ता तो रोज पसीना मांग रहा है। उसके हाथ खुरदुरे हो रहे थे, आंखें थकी रहती थीं, पर मन पहले से ज्यादा जागा हुआ था। उसे अब छोटी छोटी बातों में भी सीख दिखने लगी थी। किसी की एक बात, किसी की एक हार, किसी की एक चुप्पी, सब उसे कुछ न कुछ सिखा रही थी। वह समझने लगा था कि जिंदगी हर पल कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। धीरे धीरे उसके भीतर एक अनुशासन जन्म लेने लगा। वह बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। कई बार माँ पूछती, इतना चुप क्यों रहता है? वह मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कुछ सफर ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, खामोशी से पूरे होते हैं। उसे अब तारीफ की भूख नहीं थी। पहले जहां वह चाहता था कि लोग देखें, अब वह चाहता था कि काम बोले। यह बदलाव उसे भीतर से मजबूत कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली आत्मविश्वास दिखाने की चीज नहीं होती, वह तो चुपचाप भीतर बैठकर इंसान को सीधा खड़ा कर देता है। एक दिन उसे बड़ा झटका लगा। जिस उम्मीद पर वह कई हफ्तों से काम कर रहा था, वह अचानक टूट गई। सब कुछ बेकार सा लगने लगा। वही पुराना डर वापस आने लगा। देखा, कुछ नहीं बदला। उस रात वह देर तक जागता रहा। मन में गुस्सा था, खुद पर, किस्मत पर, दुनिया पर। लेकिन फिर उसे गिद्ध की एक बात याद आई, जो खुद को पीड़ित मान लेता है वह वहीं रुक जाता है। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, यह अंत नहीं है, यह परीक्षा है। पहली बार उसने हार को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखा। दर्द था, लेकिन उस दर्द में भी एक सिखावन छुपी थी। अगले दिन वह फिर उठा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन रुका हुआ नहीं। उसने अपना तरीका बदला, सोचना बदला, और फिर से चल पड़ा। अब वह जान चुका था कि सही रास्ता सीधा नहीं होता, रास्ता वही सही होता है जो इंसान को मजबूत बनाता है। कई लोग अब भी हंसते थे, कहते थे, इतनी मेहनत का क्या फायदा? निर्भय सुनता, लेकिन अब उसे जवाब देने की जरूरत नहीं लगती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, जब जवाब समय देता है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती।
उसकी सोच अब और साफ होती जा रही थी। वह अब खुद को किसी से कम या ज्यादा नहीं तौलता था। उसने तुलना करना छोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि तुलना इंसान की सबसे बड़ी चोरी है। वह उसका सुकून चुरा लेती है। अब वह बस यह देखता था कि कल के निर्भय से आज का निर्भय बेहतर है या नहीं। अगर जवाब हाँ होता तो दिन सफल होता। यही उसकी जीत थी, यही उसका मापदंड था, और इस छोटे से बदलाव ने उसे भीतर से आजाद कर दिया था। एक शाम जब वह अकेला बैठा आसमान देख रहा था तो उसे लगा जैसे हवा में वही पुरानी परिचित सी गंध है, अनुभव की, समय की। उसने आंखें बंद की और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसे लगा जैसे बूढ़ा गिद्ध कहीं आसपास ही है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मौजूद है। उसे अब किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार उसके भीतर हो चुका था। वह खुद पर भरोसा करना सीख चुका था। निर्भय जानता था कि यह सफर अभी लंबा है, अभी उसे बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ सीखना है। वह अभी बड़ा नहीं बना था, लेकिन वह अब छोटा भी नहीं रहा था। वह बीच के उस रास्ते पर था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यही रास्ता असली लोगों को बनाता है। उसने मन ही मन तय किया, चाहे कितना भी समय लगे वह रुकेगा नहीं, क्योंकि रुकना अब उसे डराता था, चलना नहीं। रात फिर गहराने लगी थी, तारे फिर चमक रहे थे। कहीं दूर अंधेरे में एक बूढ़ा गिद्ध चुपचाप बैठा होगा, संतुष्ट, शांत, और नीचे जमीन पर निर्भय अपनी ही कहानी लिख रहा था, धीरे, सच्चाई से, मेहनत से, बिना किसी शोर के। क्योंकि जो इंसान सच में बड़ा बनने लगता है, उसकी आवाज नहीं, उसकी मौजूदगी बोलती है। और यही इस कहानी की असली शुरुआत थी। एक आखिरी बार वह पहाड़ के पास गया। इस बार किसी सवाल के साथ नहीं, किसी उम्मीद के साथ नहीं, बस कृतज्ञता के साथ। उसने वहां खड़े होकर गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, जो सिखाना था सिखा दिया। उसे लगा जैसे हवा ने उसके शब्दों को थाम लिया हो। उसे अब किसी संकेत की जरूरत नहीं थी। वह जान चुका था कि बूढ़ा गिद्ध कोई बाहर का पात्र नहीं था। वह तो उसके भीतर की वही आवाज थी जो सही समय पर जाग गई थी। वही आवाज जो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन बहुत कम लोग सुन पाते हैं। निर्भय अब यह समझ चुका था कि बड़ा बनना किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं है। बड़ा बनना उस इंसान का नाम है जो हर हाल में अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, जो आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनता है, जो भीड़ की तालियों के बिना भी आगे बढ़ता रहता है। अब वह खुद को छोटा या बड़ा साबित करने की दौड़ में नहीं था। वह बस हर दिन ईमानदारी से जी रहा था, और यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। समय ने उसे बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने उससे बहुत कुछ छीन भी नहीं लिया, क्योंकि निर्भय ने समय से लड़ना छोड़ दिया था। उसने समय के साथ चलना सीख लिया था। अब वह जानता था कि जिंदगी न तो दुश्मन है न दोस्त, वह तो एक शिक्षक है जो हर किसी को अलग तरीके से पढ़ाता है, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वही असल में हारता है। रात फिर उतरी, तारे फिर चमके, गांव वही था, रास्ते वही थे, लेकिन निर्भय अब वही लड़का नहीं था जो कभी सिर झुकाकर चलता था। उसके कदम शांत थे लेकिन पक्के थे। कहीं दूर अंधेरे आकाश में एक बूढ़ा गिद्ध अपने पंख फैलाए उड़ रहा होगा, निश्चिंत, संतुष्ट, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था। और नीचे धरती पर निर्भय अपनी जिंदगी जी रहा था, डर से नहीं, समझ से। यही कहानी समाप्त होती है, लेकिन निर्भय की यात्रा नहीं, क्योंकि जो इंसान जाग जाता है उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत होता है। अगर आज की यह गिद्ध की कहानी आपके मन में कहीं हल्की सी हलचल पैदा कर पाई हो, अगर बूढ़े गिद्ध की कही गई बातें आपके भीतर सोई हुई हिम्मत को जगा गई हों, तो समझ लीजिए हमारी यह कहानी अपने मकसद तक पहुंच चुकी है। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक गिद्ध की नहीं थी, यह कहानी थी उस नजरिए की जो ऊंचाई पर बैठकर जिंदगी को देखना सिखाता है। यह कहानी थी उस धैर्य की जो सही समय का इंतजार करना सिखाता है। और यह कहानी थी उस साहस की जो हालात से भागने नहीं, उनसे ऊपर उठना सिखाता है। दोस्तों, अगर निर्भय की यह यात्रा आपको कहीं ना कहीं अपना ही अक्स लगने लगी हो, अगर आपको भी लगा हो कि जिंदगी आपको नहीं तोड़ रही बल्कि आपको तराश रही है,
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मेरे अपने लोगों, अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती हैं, जो आपको हर दिन यह याद दिलाती हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, आप उनसे बड़े बन सकते हैं, तो अभी हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह उस सोच का साथ है जो हार मानने से इनकार करती है। यह उस भरोसे का संकेत है कि आप भी अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए किरदार के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, ऊंचाई सिर्फ उड़ने से नहीं मिलती, कभी कभी चुपचाप बैठकर सही समय का इंतजार करना भी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, जिंदगी बदलती नहीं, जब नजर बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है।